Good morning to all of you, dear students. Today we are going to discuss a topic of BSc first semester unit third Lisaju's figures. Actually, ये जो टॉपिक है लिसाजू फिगर वह दो सरल आवर्त गतियों के अध्यारोपण से प्राप्त होने वाले चित्र पर आधारित है, जिसे सर्वप्रथम लिसाजू ने देखा था, इसलिए उसका नाम लिसाजू फिगर रख दिया गया। सो आप देख सकते हैं बगल में बहुत सारे डायग्राम्स हैं। ये लिसाजू फिगर को शो करते हैं। जो इलिप्स बने हुए हैं, जो दीर्घवृत्त बने हुए हैं, ये सब लिसाजू फिगर्स हैं। चलिए देखते हैं। Suspension of two mutually perpendicular simple harmonic motions of the same frequency. That means हम जो लिजाजू फिगर्स फाइंड आउट करेंगे वहां पर वही हमें, जैसा कि मैंने कहा कि दो सरल आवर्त गतियों का अध्यारोपण पर वो दोनों परस्पर लंबवत है और उनकी आवृत्तियां जो है वो क्या है, समान है। हम उसकी बात कर रहे हैं। ओके, नाउ व्हाट इज द लिसाजू फिगर एक्चुअली? Actually, any of the infinite variety of the curves formed by the combining of the two mutually perpendicular simple harmonic motion commonly exhibited by the oscilloscopes and used in studying frequency, amplitude and phase relation of the harmonic variables. So ये क्या है? एक प्रकार का कर्व है ना, जिसमें दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन कंबाइन करते हैं, जिसे हम प्रैक्टिकली ऑसिलोस्कोप में, आप लैब में देख सकते हैं कि कैसे करते हैं। उसको ट्रेस भी करते हैं हम पेपर पे। और यूजुअली इसका जो हम यूज करते हैं वो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड और रेजोनेंस सिग्नल की फ्रीक्वेंसीज को पास्ट टाइम, जब मतलब पुराने समय में जब ज्ञात करना होता था, तो लिसाजू फिगर्स का उपयोग किया जाता था। आजकल तो डिजिटलाइजेशन है तो ज्यादा इजी हो गया है। Here we have to study the suspension of the two mutually perpendicular, यानी कि हमें दो दो सिंपल हार्मोनिक मोशन लेनी है, दोनों परपेंडिकुलर हो लेनी है। सपोज एक x होगी तो दूसरी y होगी, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम लेनी है। फेज डिफरेंस चेंज हो सकता है। इसके अलावा फेज डिफरेंस चेंज होने के साथ साथ हो सकता है कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो भी चेंज हो, बट फ्रीक्वेंसी दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम। Now, this is the x-axis rotation, simple harmonic motion. This is the y-axis simple harmonic motion. After superposition, we get this type of the figure. यही है आपका लिसाजू का आकार, या हम कह सकते हैं ऐसा भी आ सकता है, या हम कह सकते हैं ऐसा भी आ सकता है। तो ये लिसाजू फिगर्स है जो x-axis और y-axis वाली सिंपल हार्मोनिक मोशन के पर सुपरपोजिशन से क्या होता है हमें देखने को मिलता है। ओके, नाउ कम टू द मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन। द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? ये है भाई x इक्वल टू a sin ओमेगा t। ओके, प्लस फाई हमने डिफरेंस ले लिया है। y इक्वल टू b sin ओमेगा t। आप देख सकते हैं कि दोनों में ओमेगा, दैट मींस एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों की क्या है, सेम है। इसका मतलब ये समझ में आया, फेज डिफरेंस है, एम्पलीट्यूड चेंज है, पर फ्रीक्वेंसी सेम। So now from equation number 2 y equal to b sin omega t, तो y by b equal to sin omega t। इस प्रकार हमने sin omega t की वैल्यू फाइंड आउट की। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। सो x by इक्वल टू sin a plus b। तो sin a plus b का हमने फॉर्मूले में एक्सपेंड कर दिया, sin a cos b plus cos a sin b। नाउ sin omega t, द वैल्यू ऑफ द sin omega t y by b and cos phi सेम, प्लस cos omega t की जो वैल्यू होती है वो क्या होगी, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, y बाय b, दैट मींस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर। साइन फाई एज यूजुअल सेम रहेगा। ठीक है। नाउ अगर हमें स्क्वायर रूट को क्या करना है, रिमूव करना है, तो ये पूरे पोर्शन को एक तरफ लेना होगा। लेफ्ट हैंड साइड में हमने इसे ट्रांसफर कर दिया। अब दोनों साइड में स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर लेने के बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में इसे एक्सपेंड कर दिया, जिससे ये वैल्यू जो होगी स्क्वायर रूट की रिमूव हो जाएगी। नाउ यहाँ आप देखिए, ये जो वाई स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ कॉस स्क्वायर फाई है, यहाँ वाई स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर फाई है, दोनों जब ट्रांसफर होंगे तो क्या होगा, ये ट्रांसफर होगा तो प्लस, दैट मींस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, जिससे हमारे पास जो इक्वेशन बना वो ये इक्वेशन बना। ये जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है, इक्वेशन नंबर मैं इसे 3 ले लेता हूँ, है ना। ये थर्ड इक्वेशन जो है वो एक इलिप्स का इक्वेशन है, जिसकी साइड्स जो है वो 2a और 2b है। नाउ स्पेशल केस। फर्स्ट, अगर हम दोनों जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसके फेज डिफरेंस जीरो ले लेते हैं, तो उसका जीरो होता है, लेकिन कॉस जीरो 1 होता है। इस इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो उस कंडीशन में हमें वैल्यू ये मिलेगी, या इसे हम लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर, या ये वैल्यू हम लिख सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन हमें मिला है वो एक्चुअल में एक जो भी हमारा इसका जो फिगर बनेगा वो एक रेक्टेंगल में बनेगा, और जो फिगर बनेगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। तो ये लिसा जो फिगर्स होगी फर्स्ट केस के लिए। सेकंड, अगर हम चलते हैं कि दोनों में फेज डिफरेंस पाई बाय 4 का लेते हैं, तो हमें मालूम है कि sin 45 एंड cos 45 बोथ आर इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 3 वी हैव गेट द इक्वेशन नंबर 5, एंड दिस इक्वेशन इज शोज द पैराबोला। जो इंक्लाइंड पैराबोला होता है या तिर्यक परवलय होता है, सॉरी इलिप्स, जो इंक्लाइंड पैराबोला होता है या जो तिर्यक पैराबोला होता है, उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन।
इस फिगर के बारे में बात करेंगे। थर्ड केस देखिए, पाई बाय टू, व्हेन द फेज डिफरेंस इज पाई बाय टू, द फेज डिफरेंस बिटवीन द मोशन इज पाई बाय टू, देन साइन पाई बाय टू इक्वल टू 1 एंड cos phi इज इक्वल टू व्हाट 0, सो x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 6। ये जो इक्वेशन है वो जनरली हम जो इलिप्स में पढ़ते थे क्लास 12 में भी आपने देखा होगा, वो इलिप्स का इक्वेशन है जिसका मेजर एक्सिस x है और माइनर एक्सिस जो है वो y है ना। ये जो फिगर है वो इक्वेशन नंबर 6 को शो करता है। यदि हम ये कहें कि दोनों ए और बी जो है सेमी माइनर एक्सिस एंड मेजर एक्सिस जो है वो दोनों क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं, तो उस कंडीशन में सिंपल जो इक्वेशन बनेगा वो तो सर्कल का बन जाएगा, तो लिसाजू फिगर सर्कल में कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट, व्हेन द फेज डिफरेंस इज ऑपोजिट, सो फेज डिफरेंस जब हम क्या करते हैं, ऑपोजिट लेते हैं, ये बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, पाई है ना यहाँ पर, तो उस कंडीशन में साइन फाई इक्वल टू 0 होगा और कॉस फाई इक्वल टू -1, क्योंकि कॉस 180 की डिग्री की वैल्यू जो होती है -1 होती है। इसमें जो हमें फिगर मिलेगा वो आप देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पॉजिटिव मिलेगा, जो कि हमें 0 पे मिल रहा था, जस्ट उसका ऑपोजिट, ये वाला फिगर जो पहले ही आ चुका था। तो ये केसेस आपको समझ में आए होंगे। लिसाजिस फिगर्स को हम और एक मेथड से समझ सकते हैं, दैट इज द ग्राफिकल मेथड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। चलिए देखते हैं। इन ग्राफिकल मेथड, फर्स्ट वी टेक द केस फाई इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए आपके एक सर्कल हमने लिया है। ऐसा क्यों लिया है? क्योंकि हमको मालूम है कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है वो वास्तव में वृत्त के परिधि पर जब कोई कण गति करता है, सर्क्यूम्फेरेंस पे मोशन करता है, तो उसके उससे उसके व्यास पर, ये जो है आपका क्या है, डायमीटर है, उस व्यास पर डाले गए लंबपात बिंदु जो होते हैं वो क्या, कौन सी गति करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं। तो यहाँ सर्कल को मैंने 8 पार्ट में डिवाइड किया है, 1 2 ये 3, ये आप देख सकते हैं पहला सर्कल है, 4 ये 5 ये 6 और ये 7, और लास्ट वन जो है वो क्या है, 8, और यहीं से हमारा क्या होता है, 0 शुरू होता है। ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा फिर से एक बार लिखना चाहूँगा, ये आप समझते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं हम इसको और 8 तक लाते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा स्टार्ट, मैंने एक्स एक्सिस ये 0 ओरिजिन है ना, और ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, और लास्ट वन फिर से कहाँ पर आ जाएंगे हम, ये 8। ठीक वैसा ही यहाँ पर भी स्टार्टिंग होगा आपका, है ना, ये 0 से, तो यहाँ देखिए परपेंडिकुलर होनी चाहिए। वाई एक्सिस का 0 कौन सा होगा, ये होगा, 0 होगा, 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4, ये 5, ये 6, है ना, ये 7 और ये 8, 0 और 8 एक साथ रहते हैं। अब हमें फाई इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स दोनों में फेज डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पर मैं बता दूं, ये 8 भागों में बांटा गया है, हर भाग जो है वो फर्स्ट t/8 टाइमिंग, है ना। पहला तो t इक्वल टू क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा, फिर t इक्वल टू कितना होगा, t/8, फिर t इक्वल टू क्या होगा, t/2, दैट मीन्स द हाफ साइकिल 1/4 जिसको हम कहते हैं, या t/2 टाइम पीरियड कहते हैं, या 90 डिग्री कहते हैं। तो अभी दोनों के 0 जो है वो सेम कंडीशन पे है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हमने जो लिया, दोनों में फेज डिफरेंस क्या है, 0 है। उस केसेस में देखते जाइए आप कि जब हम इसका 0 लेते हैं, है ना, इसके 0 से हम जब लंबपात डालते हैं तो ये पॉइंट हमें मिलता है, इसको आगे बढ़ाया गया है यहाँ, ठीक है, और इसके 0 से लंबपात डालते हैं तो ये पॉइंट मिलता है, ये दोनों एक दूसरे को ये येलो कलर में काटते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट देखिएगा। फिर हम चलते हैं π/2, π/4 आगे, हम 1 पे चलते हैं, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाला, ये लाइन आपको दिख रही होगी, ये आगे बढ़ती है, ये, है ना। ठीक वैसा ही हम यहाँ 1 पे गए, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाला डायगोनल डायमीटर पे, फिर से ये लाइन को आगे बढ़ाया तो ये येलो कलर में पॉइंट होता है। ठीक वैसा ही जब हम 2 पर जाएंगे तो हमें 2 यहाँ से हम देखेंगे कि ये पॉइंट मिलेगा, फिर हम जाएंगे 3 पर तो फिर से ये पॉइंट मिलेगा, फिर हम जाएंगे 4 पर तो फिर से हमें ये पॉइंट मिलेगा, फिर हम जाएंगे 5 पर तो ये पॉइंट मिलेगा, फिर हम जाएंगे 6 पर तो फिर हमें 0 मिल जाएगा, है ना। तो 7 पे जाएंगे तो फिर हमें ये पॉइंट मिलेगा। तो ये केसेस वो पूरे जो होंगे वो क्या होते जाएंगे, चलते रहेंगे। और देखिए ये जो मोशन है, एक्चुअली सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है वो वृत्त के व्यास पर कण कण से डाले गए लंबपाद का दोलनी गति जो होती है, ऑसिलेटरी मोशन होता है, वही एक्चुअल में सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, क्योंकि वो सिंपल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ये वाला मोशन करेक्ट है। तो आपको समझ में आया कि जो फिगर आएगा लिसाजू फिगर वो कुछ इस तरह का क्यों आया, क्योंकि फेज डिफरेंस 0 था। लेकिन अगर फेज डिफरेंस में चेंज करूं, जैसे ये वाले में फेज डिफरेंस 45 है, 45 है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये 0 है हमारा, यहाँ से चलना प्रारंभ कर रहा है, इसका मतलब ये जो है वो 1 से स्टार्ट करेगा, इसका 0 ये था, है ना, ये 1। तो पहला पॉइंट जो होगा वो इसका इंटरसेक्शन के साथ
इसका 0 होगा। दैट मीन्स देखिए थोड़ा ध्यान से, ये वाला पॉइंट हमें मिलेगा। मैंने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि जो 0 और 1 जो है, ये 1 है आपका, है ना, ये 2 है, तब के बीच जो 45 डिग्री का डिफरेंस है, 45 के 8 पार्ट्स हमने किए हैं, है ना, मतलब ये यहाँ पर पाई/4 को शो करेगा, ठीक है, और ये आपका क्या किसको शो करेगा, पाई/2 को शो करेगा, ये आपका आगे जाएंगे तो 3 पाई/4 को शो करेगा। इस तरह से ये पाई/4 में क्या है, 45 अंश में ये डिवाइड है। तो इस बार डिफरेंस हमें लेना है, फेज डिफरेंस। तो ये यदि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो डेफिनेटली ये 45 अंश से स्टार्ट होगा, 45 से स्टार्ट होगा। तो इस 1, अब अगर मैं लूँ, पहले मैंने 0 लिया इसका, तो इसका क्या लेना पड़ा, 1। अब मैं यदि इसका 1 लेता हूँ, ये इसका 1 लेता हूँ, तो मुझे इसका क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। तो इसका 2 देखिए और उसका 1 देखिए, ये 2 जा रहा है, ठीक है, और इसका 1 देखिए, ये येलो कलर से फिर से आपको मिला होगा ये। तो समझ में आ गया होगा कि यदि इसका 1, इसका मुझे क्या लेना पड़ेगा, 2। अगर मैं इसका 2 लेता हूं तो इसका मुझे क्या लेना पड़ेगा, 3। मतलब 45 डिग्री, एक पॉइंट मुझे आगे से इसको लेना पड़ेगा, तब फेज डिफरेंस आएगा, ठीक है। अब थोड़ा इसके फिगर को देखते हैं हम। देखिए जो फिगर हमारा बन रहा है वो देखिए कैसे, कहाँ कहाँ पॉइंट्स मिले। इस पॉइंट्स को यदि मैं मिलाते जाऊं, ये पॉइंट्स आपके मिल गए, ठीक है। तो देखिए एक जो इंक्लाइंड पैराबोला हमने पहले बताया था, वो पैराबोला हमें देखने को मिल रहा है, मिला। उस येलो कलर के पॉइंट्स को जब मैंने मिलाया तो आपको इंक्लाइंड पैराबोला देखने को मिला। सेम 45 के बाद 90 में क्या होगा कि ये 0 से स्टार्ट होगा, तो ये यहाँ इसका 0 है, ये 45 है और ये 90 है। इसका मतलब ये पॉइंट का, यानी कि यदि ये 0 से स्टार्ट होता है तो इसका क्या लेना पड़ेगा हमें, 2, सेकंड वाला की तरफ। तो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। तो देखिए ये 0 वाला आपका जा रहा है और ये 2 वाला देखिए, ये येलो पॉइंट, ये वाला पॉइंट मिला हमको, ठीक है। यदि ये 1 होगा तो ये 1 हो जाएगा, अगर तो ये क्या हो जाएगा, 2 के बाद आएगा आपका 3, 2 क्रॉस, इसका मतलब 3 लेंगे तब उसके कंडीशन में उसका 1 आएगा। देखिए ये येलो वाला। तो इससे जो हमारा बनेगा, ये पूरे पॉइंट्स आप देख सकते हैं, इस पॉइंट्स को मैं मिला रहा हूँ, ये पैराबोला बनेगा, ठीक है। फिर हम 135 डिग्री पे जाएंगे तो हमारा उल्टा पैराबोला बनेगा। सेम केस लेंगे इस बार 135 के लिए भी, एक पॉइंट और बढ़ जाएगा, 2 की जगह इस बार पहले 0 लेंगे तो उसका 3 आएगा, ये पैराबोला बनेगा। फिर 180 में जाएंगे तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, है ना। ऑपोजिट में देखिए जो 0 पे आ रहा था उसका जस्ट कैसा मिला हमें, ऑपोजिट। तो ये इसका ग्राफिकल आपका मेथड है। तो क्या ये समझ में आ रहा है कि दोनों गतियों की आवृत्तियां बिल्कुल बराबर होती हैं, तो दीर्घवृत्तीय पथ स्थायी होते हैं, लेकिन दोनों अव्ययी गतियों की आवृत्तियों में थोड़ा सा भी अंतर अगर हमने कर दिया तो दोनों गतियों के बीच कालांतर धीरे धीरे बढ़ता जाता है, जिससे दीर्घवृत्त जो है उसका स्वरूप जो हमने देखा, एक बार तिरछा बना, एक बार सीधा बना, एक बार वृत्त के अंदर बन गया, वो बनते जाता है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि लिसाजूस फिगर्स बनते कैसे हैं। ऐसा ही एक और टॉपिक हमारे पास आता है, 2:1 का अनुपात आवृत्ति, मतलब एक में आवृत्ति हम डबल रखते हैं और एक में सिंगल। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।